नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मीशो आईपीओ के बारे में। क्या ये आईपीओ से प्रॉफिट होगा या रिस्क ज्यादा है? मैं आपको 3 क्लियर सिनारियोज में समझाऊंगा। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। लेट्स स्टार्ट। मीशो का प्राइस बैंड है 105 रुपीज से 111 रुपीज और आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर्स जैसे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट है। मीशो आईपीओ में पॉजिटिव चीजें। मीशो का रेवेन्यू FY23 से FY25 के बीच 5,730 करोड़ रुपीस टू 9,390 करोड़ रुपीस काफी तेजी से बढ़ा है। 2025 टू 2026 के पहले 6 महीने H1 FY26 में कंपनी ने रेवेन्यू 5,577 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया और लॉस पिछले साल के म्यूकेबल कम हुआ है। आईपीओ के प्राइस बैंड 105 रुपी टू 111 रुपी रखा गया है। आईपीओ से पहले अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिख रहा है। इस बेसिस पे शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन का चांस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट, थर्ड पार्टी सेलर्स प्लस लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स प्लस वाइड रीच इन टियर 2 टियर 3 एरियाज और यूजर बेस ग्रोइंग है। अगर मीशो अपना स्केल और मार्जिन सही मैनेज कर पाता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन कुछ बड़ा रिस्क भी है। FY25 में मीशो ने 3,941 करोड़ रुपीस का नेट लॉस रिपोर्ट किया है। कंपनी अभी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है और प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी, इसका कोई डेफिनेट गारंटी नहीं है। अगर मार्केट कंपटीशन बढ़ गया, दूसरे बिग ई कॉमर्स प्लेयर्स या क्विक कॉमर्स या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, प्राइस सेंसिटिव बायर्स स्विच करे, तो ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। आईपीओ के बाद वैल्यूएशन या एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो सकती है। अगर मीशो ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाता, शेयर प्राइस प्रेशर में आ सकती है। आपके लिए प्रॉफिट होने के चांस कब और क्यों? शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन 0 to 7 days। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हाई। क्यों? जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव चल रहा है। मार्केट सेंटिमेंट ई कॉमर्स टेक आईपीओज के लिए स्ट्रॉन्ग है। एंकर इन्वेस्टर्स ब्लैक रॉक, फिडेलिटी एटसेट्रा ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है, पॉजिटिव सिग्नल। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन +10% टू +25% एक्सपेक्टेशन। अगर मार्केट बहुत बुलिश रहा +30% प्लस। रिस्क अलॉटमेंट मिलने का चांस कम। लिस्टिंग के बाद वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। मिड टर्म 6 मंथ्स 1.5 ईयर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मीडियम। क्यों? मीशो अभी प्रॉफिट्स में नहीं है, लॉसेस हाई है। कंपनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, बट रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। ई कॉमर्स कॉम्पिटिशन फ्लिपकार्ट, Amazon, जियोमार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। एक्सपेक्टेड रिटर्न मिड टर्म। If losses reduce +15% to +35%. If losses remain same 0% to 20%. Risk Profitability clarity नहीं होगी तो शेयर साइडवेज या डाउन जा सकता है। Long term 3 to 5 years. Probability of profit medium to high, growth dependent. Q इंडिया का टियर 2 टियर 3 ई कॉमर्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट। मीशो लो कॉस्ट मार्केटप्लेस मॉडल पे फोकस करता है, Amazon फ्लिपकार्ट से अलग। इफ मीशो बिकम्स प्रॉफिटेबल वैल्यूएशन बूम। एक्सपेक्टेड रिटर्न लॉन्ग टर्म। इफ कंपनी टर्न्स प्रॉफिटेबल टू X to 3X 100% 200% रिटर्न। इफ लॉसेस कंटिन्यू 30% to 50%। मेजर रिस्क प्रॉफिटेबली अचीव करना मोस्ट क्रूशल फैक्टर है।
अगर कंपनी बर्न कंट्रोल नहीं करे तो लॉन्ग टर्म डाउनफॉल पॉसिबल। कंक्लूजन, शॉर्ट टर्म 0.7 days listing gain. Profit chance high. The chances of making a profit are strong because the IPO demand is good and grey market premiums are positive. Risk medium. The main risk is you may not get IPO allotment or the share price could fluctuate immediately after listing. Suitable for quick listing gain seekers. This is ideal for investors who want fast gains from listing rather than holding long term. Mid-term 6 months 1.5 years. Profit chance medium. Returns depend on how well Meesho manages its costs and reduces losses. Growth is possible but not guaranteed. Risk medium high. Competition and ongoing losses make this period riskier than short term. Share price may stay flat or dip. Suitable for moderate risk investors. Best for investors willing to take some risk to potentially earn moderate returns. Long term 3-5 years. Profit chance medium high. If Meesho grows its business and becomes profitable, there's potential for 2x, 3x returns. Risk high. The company must achieve profitability and sustain growth. Otherwise, long-term investors could face losses. Suitable for long-term believers in e-commerce growth. Ideal for investors who believe in India's e-commerce market and can tolerate high risk for bigger rewards. आपके लिए सजेशन, अगर आप लिस्टिंग गेन प्लस लिमिटेड रिस्क चाहते हो तो अप्लाई करना सही डिसीजन है। स्मॉल अमाउंट। अगर आप लॉन्ग टर्म ई कॉमर्स ग्रोथ में बिलीव करते हो तो होल्ड कर सकते हो, बट रिस्क हाई है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। आप मीशो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या स्किप करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।